इंडस्ट्री काफ़ी प्रेशर के अंदर में है। चावल का एक्सपोर्ट आप कैसे देख रहे हो, और प्राइजेस चूँकि नीचे आए, डिमांड थी नहीं, 2 साल का आपके पास में ऑलरेडी सरप्लस है जब बैन हो गया था, इस समय पर इंटरनेशनल डिमांड को आप कैसा देख रहे हैं? पैडी चूँकि आनी शुरू हो चुकी है, मंडियों के अंदर में लबालब पैडी है, किस तरीके की आप डिमांड्स को देख रहे हैं, और एक्सपोर्ट प्राइजेस इस समय पर आप भारत के नज़रिए से क्या देख रहे हो? देखिए, चावल के लिए मैं कहूँगा कि अगेन इस साल हम देख रहे हैं अच्छे मानसून की वजह से सारी क्रॉप अच्छी हैं, तो चावल का प्रोडक्शन भी इंडिया इस साल जो एस्टिमेट लगा रहा है वो 1500 लाख टन की बात करें, 150 मिलियन टन, और अगर वो नंबर पहुँचता है, इंडिया आई थिंक चाइना को सरपास करेगा और हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश बन जाएंगे चावल के। हम लार्जर एक्सपोर्टर भी हैं, हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। ग्लोबल ट्रेड आज की डेट में 550 लाख टन का है, जिसमें से ऑलमोस्ट 22-23 लाख टन के 22-23 मिलियन टन के आसपास हम करते हैं। तो 40-45% जो ट्रेड है वो आज की डेट में इंडिया कंट्रोल कर रहा है। तो सारी दुनिया को जब चावल चाहिए होता है तो वो भारत की तरफ देखती है, और थैंकफुली भारत के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। हम इस समय 500 लाख टन के स्टॉक पे पड़े हुए हैं जो एफसीआई के पास स्टॉक है, और 500 लाख टन के आसपास उनको और सीजन में खरीदना है फॉर द नेक्स्ट खरीफ एंड रबी सीजन। तो सब मिला के कम से कम हम 1000 लाख टन की बात कर रहे हैं कि चावल का टोटल स्टॉक होगा। उसमें से अगर आप 350 लाख टन या 400 लाख टन जो पीडीएस के थ्रू रिमूव होता है वो हटा देते हैं तो भी 600 लाख टन चावल है, 60 मिलियन मेट्रिक टन जो गवर्नमेंट के पास होगा। अब इसमें केवल एक कैच सबसे बड़े है कि इस साल का अगर आप नंबर देखोगे तो इंडिया 220 लाख टन के या 230 लाख टन के एक्सपोर्ट के आसपास होगा। आई थिंक ये साल है जब इंडिया को टारगेट करना चाहिए हम कैसे 250 लाख टन के ऊपर जाएं, और अगर हो सकता है तो 300 लाख टन पे पहुंचे। अच्छा, राइट। इसमें केवल 2 कैच है। संभावनाएं नजर आती हैं? हम मुझे पूरी संभावनाएं नजर आती है, जिस तरीके से हमारे पास स्टॉक है, गवर्नमेंट के पास स्टॉक है। जैसे 2 साल जो इंडस्ट्री ने फेस किया वो ये फेस किया कि 2 साल आपका एक्सपोर्ट बैन रहा, तो जो इंटरनेशनल बायर्स थे और कईयों के तो 30-30, 40-40 साल पुराने जो रिलेशंस थे वो बायर्स भी अदर कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए। तो जब वो अदर कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए तो क्या आपको लगता है कि वो वापस से यहाँ पर डाइवर्ट होकर के वापस भारत की तरफ आएगा? देखिए, उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि भारत सरकार ने जब बैन लगाया तो एक साथ पूरा सीरीज में बैन नहीं लगाया। उन्होंने पहले ब्रोकन को बैन किया जो कि काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि ब्रोकन की हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट थी, हमारी फीड इंडस्ट्री को जा रही थी, और हम दुनिया के उन देशों को ब्रोकन एक्सपोर्ट कर रहे थे जहां वो ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था। उसके बाद कुछ रीज़न से हमने वाइट राइस के ऊपर बैन लगाया, क्योंकि हमारी क्रॉप शॉर्ट थी, मानसून अच्छा नहीं था और कंट्री में महंगाई बढ़ गई थी।